स्काडा का वाटर वर्क्स देखिए, यहाँ का एसटीपी भी देखिए और भगवान कृष्ण का रथ भी देखिए। लेकिन लोग कहते हैं कि सड़कें भी देखिए, गड्ढे अब आप भी जब देखिए। हाँ, अब मैं सब देख आप सब देख लेना, सब देख कर आप आऊंगी देख और फिर लेना, एक बार मुलाकात देख भी होगी आपसे। बहुत सारे काम हुए, अनेक काम हुए। मेरे वहाँ ना तो पानी है, ना सीढ़े थे, ना सड़क है। पिछली बारिश में सब ठीक रहा? पिछली बारिश में 2 घंटे के बाद एक बूंद भी नहीं थी यहाँ पर। पानी भरता है ना तो इतना पानी होता है वहाँ। 10 साल के पहले हिसार से कंपेयर करेंगे तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आप हिसार में इतना बदलाव आ गया। हम निकल हुए 10 साल में तो पीछे कर दिया उसने सारा। 10 साल में खून पी लिया वहाँ सारा। रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग यार्ड नहीं था। वॉशिंग यार्ड बनने के बाद यहाँ से अनेक ट्रेन्स बिना डिमांड के भी आने जाने लगी। रेल चलाने से क्या होगा, पब्लिक रेल में थोड़ा ना डेली जाएगी, पब्लिक तो रोड पे चलती है ना। और जो लोग आपसे थोड़ा बहुत नाराज हैं उनको क्या? कोई नाराज नहीं। घर घर के बंदों का काम हो गया तो हो गया, नहीं गरीब आदमी में कोई काम नहीं होता किसी का भी। एयरपोर्ट है, 200 एकड़ की लैंड थी, अब 7200 एकड़ का एयरपोर्ट है। यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट चलेगी। तो एरोप्लेन कौन उड़ेगा? अमीर आदमी उड़ेगा ना उसमें, तो गरीब आदमी के लिए क्या किया है? फिरोजा-ए हिसार, भारत के इतिहास का अमिट हस्ताक्षर हिसार, आज़ादी के आंदोलन का अग्रणी योद्धा हिसार, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हिसार, हरियाणा को सीएम देने वाला और हरियाणा के सीएम बनाने वाला हिसार, स्टील नगरी हिसार, सामाजिक आंदोलनों का गवाह हिसार। कहते हैं कि जब हिसार राजनीतिक करवट लेता है तो राज बदल जाया करते हैं। आज द चबूतरा की टीम पहुंची है हिसार में। हिसार की जनता की राय आपको सुनवाते हैं। मैं सोनल दहिया आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास शो चुनावी गुलझट में। हिसार की गलियों का रुख करते हैं, हिसार की मार्केट्स का रुख करते हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको हिसार की जनता राजनीति को लेकर क्या सोचती है। हिसार की राजगुरु मार्केट फेमस मार्केट है और इस वक्त हम राजगुरु मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। मार्केट में अलग अलग जगहों से लोग आते हैं हिसार के आसपास के, क्योंकि ये सेंटर है। यहाँ खरीदारी करने के लिए आसपास के गांवों के लोग भी आते हैं। यहाँ के दुकानदार क्या सोचते हैं, यहाँ आने वाली जनता राजनीति के बारे में क्या राय रखती है, हम आपको सुनवाते हैं। अंदर चलते हैं राजगुरु मार्केट में और देखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी गहमा गहमी। चलिए, और चलते चलते हम एक यहाँ दुकान पर पहुँचे हैं। पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि भाई राजनीति को लेकर क्या चल रहा है अपने हिसार में, किसको जितवा रहे हो इस बार आप? हिसार में किसको जिता रहे जी? बताइए। हम कांग्रेस को जिताएंगे जी। कांग्रेस को जिताओगे? हाँ जी। कोई भी हो, चाहे कांग्रेस से? कांग्रेस से कोई भी हो, बस जितवानी कांग्रेस है। जितवानी कांग्रेस है। क्यों, मतलब इतनी नाराज? बस परेशानी है उससे हमने। क्यों परेशानी, मतलब कुछ काफी तो टाइम से सभी लोग परेशान से। और क्या 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 वजह क्या जो है? वादे कुछ होते हैं करते कुछ है, कहते कुछ है करते कुछ है। मतलब क्या वादे पूरे नहीं किए हिसार में? हिसार में करे क्या उन्होंने? कोई सड़कें देख लो, हमारे तो मिलगेट एरिया, तो विधायक जी से मिलके आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं मिलगेट कि एरिया पर जाकर बहुत देखा काम कभी करवाया विधायक जी ने? हमने। कभी मीडिया गए हम उधर? विधायक जी कभी गए हैं क्या वहाँ पे? जब पानी भरता है ना तो इतना पानी होता है वहाँ। वो तो कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पे बहुत काम चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, एनटीसी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। सारा अंधाधुंध काम हो रहा है, बस कोई काम नहीं हो रहा। पैसे दे के भी नहीं काम हो रहा है। पैसे देते हैं काम के लिए? पैसे दे के भी काम नहीं हो रहा। पैसे देते हैं काम के लिए, मतलब ये नौबत आ गई है। हाँ, ये नौबत आ रही है। एनडीसी के लिए 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। 50? कौन मांग रहा है, अधिकारी? हमारा सेट का चल रहा है थोड़ा, वही सेट नहीं हो रहा अभी। हाँ जी, हमारे सेट का मकान का चल रहा है। अच्छा, अधिकारी उनसे पैसे मांग रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कौन से मांग- डिपार्टमेंट में? ये नगर निगम में। नगर निगम में। चलिए, ये बहुत ज़रूरी बात बताइए। देखिए, राजनीति का मिजाज जानना ज़रूरी है और साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ के लोग क्या समस्याएं हैं उनकी। क्या अपना राजनीति की क्या हवा दवा चल रही है इस बार? हम तो बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी को दोगे? तो वो तो कह रहे हैं हम कुछ किया ही नहीं बीजेपी ने, अगला का मर्जी है जी। है ना? तो क्या ऐसा बीजेपी में क्या खास फैक्टर दिखता है आपकी बात? बढ़िया काम हो रहे हैं। बढ़िया काम हो रहे हैं। कमल गुप्ता से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। बढ़िया काम करवाया उन्होंने। बढ़िया। क्या काम करवाया, एक दो बताएंगे क्या? काम तो देखो जी, हिसार में तो सड़कें वगैरह पुल वगैरह ही बनाए हैं जी, और क्या हाँ। यही चाहिए, बिजली पानी सड़क आम आदमी बाकी वो सब टाइम पे आ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप कहाँ से सर? हाँ जी, कहाँ से हैं? यहीं से हिसार से। हिसार से ही हैं। राजनीति में क्या चल रहा है अपने यहाँ?
माहौल तो समय बताएगा। अभी समय तो कहाँ, अभी बताएगा। वोट का है तो अरे नहीं अभी है। कहाँ टाइम है, 1 महीना बचा आप कह रहे हो टाइम। हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस को देना चाह रहे हो, वो तो कह रहे हैं उन्होंने बीजेपी के देंगे, कोई काम ही नहीं करवाया कांग्रेस पार्टी को। लोकतंत्र है जी, हिंदुस्तान आज़ाद है, सबको हिंदुस्तान छूट आजाद है। है। तो हमारी कोशिश है द चबूतरा प्लेटफॉर्म के जरिए कि आम आदमी की राय हम जान सकें। आम आदमी हालांकि अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, पर फिर भी कोशिश करेंगे हम उनकी प्रतिक्रियाएं लेने की, उनकी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाने की। थोड़ा और अंदर की साइड चलते हैं, एक मार्केट का एरिया है, यहाँ देखते हैं क्या गहमा गहमी हो गया। आप अंदर जाके देखो, गली बहुत खराब हो रही है। गली खराब है तो विधायक जी को क्यों नहीं आप फिर कौन सा शिकायत विधायक करते? है? कमल जी अरे यो तो जीते ही को नहीं। जीते ही को नहीं, अभी टिकट मिल गई बीजेपी की। मिल जाओ चाहिए। कमल गुप्ता जी को। कमल गुप्ता पता ही नहीं कौन से हमारे को, हाँ पता ही नहीं कौन है। आपको नहीं पता कहाँ के हो? महावीर कॉलोनी। महावीर कॉलोनी हिसार के हो आप, और आपको ये नहीं पता कमल गुप्ता कौन है? हमारे को नहीं पता। सटायर कर रहे हो आप, विधायक जी को जानते ही विधायक नहीं। जी को हम जानते नहीं, रियलिटी अरे, है। हाँ जनता के बीच में ही नहीं रहते नहीं। ओहो मेरे वहाँ ना तो पानी है, ना सीवरेज है, ना सड़क है, हाँ। परेशान है। क्या लेकिन करे विधायक जी? लेकिन कह रहे हैं कि भाई आपने तो एरोप्लेन उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो एरोप्लेन कौन उड़ेगा? अमीर आदमी उड़ेगा ना उसमें, तो गरीब आदमी के लिए क्या किया है? ओहो, अच्छा। गरीब आदमी के लिए क्या किया सरकार ने? खाली एक राशन तेल दे दो, मार्केट में हालत देखो, काम नहीं है। शोरूम वाले जहाँ लड़के 8-8 लड़के काम किया करते, वहाँ 3-3 लड़कों पे आ चुके हैं शोरूम वाले। देखिए अब अंदर चलते हैं। ये इन्होंने बताया है बाबूजी ने कि अंदर सड़कें बहुत ख़राब हैं और आवारा पशुओं का मुद्दा हिसार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आवारा पशु जो होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। आवारा मवेशियों का जो मुद्दा है वो हिसार में बड़ा मुद्दा है। विधायक जी तक बार बार शिकायत भी गई है। और ये देखिए ठीक मार्केट के अंदर, ये देखिए गाय जो है वो ठीक मार्केट के अंदर खड़ी है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी देखिए आपको मैं गाय के नज़दीक ही लेकर चलूँगी। प्राइम लोकेशन है राजगुरु मार्केट। यहाँ पे हर तबके के लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, गांव देहात से भी आते हैं, हिसार सिटी के भी लोग आते हैं। फेमस मार्केट है। बीच में गाय खड़ी है, ये देखिए आप, ठीक बीच में आपको गाय दिखाई दे रही होगी। और पूरा सड़कों का भी इसी तरह का माहौल है कि आवारा मवेशियों के लिए, आवारा पशुओं के लिए सरकारें करती हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कितना काम हो रहा है वो यहाँ दिख सकता है। सड़कों की स्थिति भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए गड्ढे, और ये देखिए ये सड़कें हैं राजगुरु मार्केट की। ये एरिया है जिसको कवर करते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं। चलिए, क्या समस्याएं हैं अपने हिसार की, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में तो समस्या क्या है जी मैम, सबको पता ही है क्या कि क्या समस्या है, लोगों के क्या चाहिए। ये भी थोड़ा बहुत बताइए आप हिसार के बारे में। जैसे बारिशें आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है गलियों में, रोड खराब है सब रोड हिसार खराब के। है, लाइटों में भी दिक्कत है, थोड़ी सी बारिश आते ही लाइट बंद कर देते हैं। मतलब लेकिन विधायक जी कह रहे हैं हमने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, बहुत ज्यादा रेलें नहीं, चला दी हैं। ऐसा कुछ रेलें चलाने से क्या होगा? पब्लिक रेल में थोड़ा ना डेली जाएगी, पब्लिक तो रोड पे चलती है ना, मार्केट के अंदर रहती है, उनको फैसिलिटी चाहिए। आवारा पशुओं का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। पशु बहुत घूम रहे हैं। अभी बीच में गाय खड़ी थी। बिल्कुल खड़ी थी जी। हाँ। कभी भी मतलब हम जाते हैं एक्टिवा पे, बाइक पे या बस में, कभी भी जाते हैं तो अचानक से ही रोड हादसे हो रहे हैं। मतलब अरे रे रे, हाँ। ऐसी पोजीशन है इस टाइम। हाँ तो चलिए, ये भैया थे, क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी की दुकान में हमने चलते चलते एंट्री ली और विनोद जी ने हमें कई सारे मुद्दे गिनवाए जो इस मार्केट के मुद्दे हैं। बढ़िया चल रही है ऑटो? हाँ बढ़िया चल रही है जी। काम धंधा अच्छा चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया है जी। भाई राजनीति का बताओ थोड़ा सा, क्या चल रहा है? राजनीति के बारे में तो इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। वोट किसको देते हो? बस टाइम पे देखेंगे जी। अभी टाइम कहाँ है, 1 महीना बचा है, बस डिसाइड करना पड़ेगा अब जल्दी जल्दी। उन्हें 5 दिन पहले देख लेंगे। 5 दिन पहले मिल बैठ के बतला लेंगे, फिर देखेंगे किसने वोट देनी है। चलिए, आप कहाँ से जी? हिसार से। हिसार से। क्या राजनीति की हवा तवा क्या चल रही है अपने? राजनीति से अपनी रोटी सेके, बस कुछ को नहीं। अपनी रोटी से क्या कुछ नहीं है? कुछ को नहीं, आपने घर भरे बस कुछ को नहीं। अपने घर पर हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। भाई 5 साल में एक बार निकलेंगे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के बाद अपने घर बैठो। अरे तो वो तो गलत बात है। चलिए कुछ और लोगों से भी राय जान लेते हैं। दुकान बढ़िया चल रही है अपनी? हाँ बढ़िया चल रही है। अच्छा, राजनीति कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। बातें तो करते होंगे, अभी इलेक्शन आ गए, इलेक्शन तो बढ़िया हॉट मुद्दा होगा। किसको वोट डाल रहे हो इस बार?
उनका ही नहीं पता जी कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। अरे क्यों आ रहेगा कमल गुप्ता? ऐसे क्या हो गया? वोट नहीं देंगे तो आएगा। वोट नहीं दोगे आप? क्यों नहीं दोगे? ऐसा क्या हो गया? कमल गुप्ता को नहीं देंगे हम वोट जी। क्यों? क्योंकि है बस। नाराजगी? किस बात की नाराजगी? काम नहीं करवाए? हम नहीं करवाए 10 साल में तो पीछे कर दिया उसने सारा। अच्छा, हमारी तो वोट अगर सावित्री जिंदल खड़ी होगी तो देंगे, नहीं तो किसी को नहीं देंगे। अगर सावित्री जिंदल खड़ी होंगी तो कौन सी पार्टी से चाह रहे हो आप? किसी से भी खड़ी हो जाए सावित्री जिंदल को वोट जाएगा? बस, नहीं तो वोट ही नहीं देंगे। नहीं तो वोट ही नहीं दोगे? अच्छा, सावित्री जिंदल तो अभी बहुत समय बाद राजनीति में वापसी कर रही हैं। फिर क्या हो गया? तो इसके अच्छा। जैसा तो आदमी नहीं है। हरियाणा में 10 साल बाद हुआ, ये आया 10 साल में नाश कर दिया इतने ज्यादा। नाश कर दिया। राम राम भैया, कैसे हैं? बढ़िया जी। बढ़िया सब चल रहा है? हाँ जी। और क्या कर रहे हो? ये मोबाइल में क्या देख रहे हो? कुछ होंगी हैं? बंद कर दो एक बार के लिए, थोड़ा बात कर लो हमसे। राजनीति को लेकर क्या चल रहा है अपने यहाँ? हमारे कुछ कौन चल रहा है जी? कुछ नहीं चल रहा है। अरे क्या बात कर हम रहे ध्यान नहीं करते जी, महाराष्ट्र में मतलब ही नहीं है। हम तो दुकान का काम कर रहे हैं बस। नहीं, मतलब होना नहीं चाहिए? आपको लगता नहीं कि भाई मतलब होना चाहिए राजनीति होना में? चाहिए, हमें नहीं है जी। है ही नहीं ना। भैया, कैसे हो? बढ़िया चली दुकान? क्या राजनीति का बताओ थोड़ा बहुत। क्या बताएं, बताओ। किसको जितवा रहे हैं इस बार? यहाँ पर कांग्रेस का मोल है। कांग्रेस का? वो तो कह रहे हैं भाई बीजेपी का है। सबकी अपनी अपनी राय है। देखो, सबकी अपनी अपनी राय। बदलाव चाहिए आपको? बदलाव तो क्या है, देखो जी, बस ठीक है, कांग्रेस ठीक है। 10 साल से कमल जी विधायक हैं, कुछ नहीं हुआ फिर भी। क्यों नहीं हुआ? कुछ भी सारे लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दिखते भी नहीं है वो। दिखते भी नहीं है? दिखते भी नहीं है। कहाँ भाई है? वो तो अभी तो मिल के आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई जबरदस्त काम की कुछ भी नहीं है काम के लिए। कह रहे हैं कि भाई आप 10 साल पहले का हिसार उठा के देख लो, 10 साल अब का कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है। घर घर के बंदों का काम हो गया तो हो गया, नहीं गरीब आदमी में कोई काम नहीं होता किसी का भी। गरीब आदमी में कोई काम नहीं होता, घर घर के लोगों का काम करवा घर घर देते का हैं काम साहब। होता है वो। यही नेताओं की प्रॉब्लम यही होती है ना, अपना अपना घर घर का काम करवा देते हैं और बाकी लोगों को पूछते नहीं है। हाँ भाई, नहीं बात करोगे? फोन पे बिजी हैं, ये बात नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भैया कैसे हैं? बढ़िया। वोट किसको दे रहे हो इस बार? वोट तरुण जैन जी को। तरुण? अरे अभी तो आए नहीं, कैंडिडेट लिस्ट ही नहीं आई निर्दलीय है जी वो। हैं? निर्दलीय है तरुण जैन को वोट दोगे आप? जी। क्यों, मतलब है अभी तरुण जैन ने क्या इतना खास करवाया इस बार? जी। अगर पार्टी के अंदर ना होते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ करवाया है, इसलिए तरुण जैन जी को ही देंगे। अच्छा, तरुण जैन निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं इस बार, है ना? उनको वेट था कि उनको टिकट मिल सकती है। मिल सकती है क्योंकि देनी उन्हीं को थी। हाँ। ये गलत हाथों में गई टिकट। गलत हाथों में गई है? बिल्कुल गई है। मतलब अभी तो विधायक जी से मिलके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमने इतना काम करवाया है, जनता के कहाँ बीच काम में करवाया जाइए, जी? उनसे काम पूछिए। कहाँ करवाया? काम दिखा दो। हाँ। कोई इशारे में कुछ है तो बताओ मेरे को। एक काम भी दिखाओ मेरे को, फिर मानूंगा, फिर दे सकता हूँ मैं तरुण उसको। वो तो कह रहे हैं भाई रेल की कनेक्टिविटी बना दी, एयरपोर्ट का सपना पूरा कर दिया। वो सेंटर के काम है जी। अच्छा, इनके पक्ष में इनका कोई काम नहीं है, वो सेंटर का काम है। सेंटर का काम है जी। सबका सब। कैसे भैया? लड़ाई कर रहे हो क्या आपस में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्यों लड़ रहे हो? नहीं, लड़ते तो नेता ही बहुत है, भाई क्यों लड़ रहे हो? नेता तो लड़ रहे हैं जी। हाँ? नेताओं का काम है लड़ना, हमारा काम। किसको बाजार में जिता रहे हो? किसको जिता रहे हो? मोदी को। मोदी को? हाँ। अरे वाह, आप किसको जिता रहे हो? हमारा तो मोदी है। आपका मोदी है, मतलब पक्की वोट है। 101% मोदी के अलावा किसी को नहीं देंगे? 101%। 101%। कोई भी आ जाए, बस कोई भी कमल आ गुप्ता जाए। जीतेंगे इस बार। हैं? अच्छा, जीतेगी। अरे तो सावित्री टिकट बटली, कोने बाग उसकी कैंसिल होगी। बीजेपी की टिकट बटली। कौन पूछा है? कौन पूछा है भाई? कमल गुप्ता टिकट दे दी बीजेपी ने, आप कह रहे हो मोदी को जिताऊंगा। मैं मोदी कमल गुप्ता ही जीतेंगे। हैं? कमल गुप्ता जी। कमल गुप्ता जीतेंगे। वो कह रहे हैं सावित्री जिंदल। वो अभी लड़ेंगे तब ना जी। और अभी तो निर्दलीय चल रहे हैं। अच्छा, निर्दलीय अगर सावित्री जिंदल आती हैं, आप जिताओगे उनको? 100%। अभी तो मोदी की बात कर रहे थे। मोदी में जाओगी, वो किसमें जाओगी? जाओगी मोदी में। अच्छा, इस मार्केट में सारे मोदी के फैन हैं भाई, ये देखिए बड़ी बात है, क्योंकि कितना भरोसा है नरेंद्र मोदी में, आप समझ सकते हैं कि भाई मोदी चाहे काले कुत्ते ने खड़ा कर दो, हम तो उसने भी वोट देंगे। ये बात कर दी है। अच्छा, ये तो ना चेंज होगा जी हरियाणा में। कैसे? बिल्कुल चेंज होगा जी। बीजेपी पक्का। बीजेपी भाई साहब है। अरे कैसे आएगी? आपके एक वोट से थोड़ी आएगी बीजेपी। हरियाणा में कांग्रेस आएगी ठोक बजा के। उड्डो बनाओ सीएम है। उड्डो बनाओ सीएम? बीजेपी आओगी जी। हमें पक्का विश्वास है, हमने पक्का जी। पक्का विश्वास है। ईवीएम एंकर रखिएगे। ईवीएम हैक कर रखिए के बड़ी बात कह दी। नहीं भाई पक्की बात है। चुनाव है कोई नहीं, हो ही नहीं सकता जी। बताओ ऐसे कैसे? बीजेपी आई, हमको पक्का विश्वास है जी।
नहीं विश्वास कांग्रेस अच्छी बात है, आएगी? कांग्रेस आएगी भाई साहब। आप यहाँ वही मार्केट को, मई मार्केट को जी कांग्रेस आओगी बढ़िया मार्केट क्यों के? मार्केट में भी मार्केट का ही जी। हाँ, प्यार बहुत है हमारा। हमें प्यार बहुत है, प्यार बहुत पार्टी है। अलग अलग है, अलग नहीं है, लड़ाई कौन बच्चे, लड़ाई कौन है, प्यार बहुत है जी। प्यार बहुत है, पर प्यार आवेगी बहुत है कांग्रेस जी। है, हाँ, आवेगी बीजेपी। बीजेपी पक्का जी, पक्का 100% है। कौन किसने पार्टी देगा फिर? भाई कमल गुप्ता यार है, कोई सारू और होता हूँ मैं भाई कौन कमल गुप्ता भाई कौन आ रहा है? कौन ही भाई कौन ही आ कौन नहीं आ रहा है? कौन जीतेगा फिर? हाँ जी। जाग चुके हैं भाई, 10 साल में खून पी लिया वहाँ सारा हरियाणा अरे भाई क्या खून पी लिया? बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े क्या बहुत हो दुखी गया? हैं जी, बताओ बस बताई कौन सका जी अभी तो। बताओ थोड़ा सा ना बताओ, जी, दुख मार्केट साझा को हालात करो। देखो, मार्केट को हालात देखो, बहुत परेशान है लोग जी। कहने की ये बात है तो जी, कह रहे हैं, यो खुद भी पूरी परेशान है मार्केट बोली जी, कि यो पूरी नहीं कहना चाहता कि यो खुद भी परेशान है। मैं नहीं कुछ तो पूछो। परेशान कौन है जी, ना, अरे ना, बहुत ना, परेशान है मार्केट तो में फिर जी। क्यों इतना किस चीज का प्रेशर हो गया? इतना यो सीवर खुल्लो रहे हुए जी, आज बंद हो गए। ये वाला सीवर? भाई सीवर दिखाना जरा, दिखाना हमारे कैमरामैन को, मैं कहूंगी सीवर। खड्डे देखियो आप जी। अच्छा, गड्ढे भी हैं। वो इतना गंदा पानी आवे जी, इसमें बहुत परेशान है लोग, हर चीज को परेशान है जी। आप गलियां पाड़ रखे जी, पानी रुके पड़े जी, हाँ। मतलब बीजेपी में परेशान है जी। मौका कमल गुप्ता तो खूब परेशान है जी लोग यहाँ। कमल गुप्ता कह रहे हैं कि भाई बहुत काम करवाया मैंने इलाके में। नहीं यहाँ पे मार्केट में नहीं है जी, मार्केट में कोई काम नहीं, कुछ नहीं है जी मार्केट। अच्छा, अपने मार्केट में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? अतिक्रमण कर रखा है बाजार वालों ने, अतिक्रमण है, बहुत ज्यादा अतिक्रमण है, अच्छा ये हटवाओ। अच्छा, मुस्कुरा के समस्याएं बता रहे हो। वैसे ही आप नेताओं से, नेता कैसे आप ध्यान देंगे? आप ही मुस्कुरा के बता रहे हो गंभीर बात, कितने खुश हो रहे हो आप, बताओ। अतिक्रमण बहुत अच्छी बात है ना? और बताइए जरा, और बताइए। यही समस्या है मैडम, अतिक्रमण का है ना? रोड भी, रोड भी टूटे हुए हैं। अच्छा, दिल्ली बाईपास सारा टूटा हुआ है मैडम, सारा अच्छा। बिल्कुल। अपने यहाँ राजगुरु मार्केट का क्या हाल है? तो वो भी शहर में है। हाँ हाँ, पर मार्केट के अपने कुछ मुद्दे होंगे ना? अतिक्रमण बहुत है, अतिक्रमण हटवा दो बस। अतिक्रमण हटवा दो बस, बाकी सब सेट है। बाकी सेट है। अच्छा, किसको जितवा रहे हो इस बार? किसको जितवा रहे हो? सवित्री को जितवा रहे हैं। सावित्री जितवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाबा जी कैसे हो? बढ़िया। अपना हिसार में किसको जितवा रहे हो इस बार? इस बार रामनिवास राणा को। अच्छा, रामनिवास राणा को। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर है, बिल्कुल। ये आपको लगता है समाज में काम करवाने वाला नेता होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही नेता होना चाहिए। बाबा आपको क्या लगता है नेता में क्या होना चाहिए जो जो जनता को पसंद आए? नेता के अंदर एक ऐसी ही शख्सियत होनी चाहिए जो कि आम पब्लिक को बगैर भेदभाव के अपना हर किसी को अपना मान के चले। हाँ। ये ना हो कि भाई ये फला पार्टी का है, वो फला पार्टी का है। हाँ, तो हिसार की राजगुरु मार्केट का ये पूरा एरिया हमने कवर किया, लोगों से बात करने की कोशिश की। बहुत कम दिलचस्पी दुकानदारों की नज़र आई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उनके पास नहीं थी, वो नहीं चाहते थे उन पर बात करना, राजनीति के बारे में बात करना। आम लोगों ने बहुत कम राय दी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो इलाका है, स्पेशली राजगुरु मार्केट का, उसमें लोग कम इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात हालांकि हो रही है, लेकिन राजनीति में लोगों की दिलचस्पी बहुत कम दिख रही है।